वंस अगेन खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको यहाँ पर फिर वेलकम कलवी चैपल नॉर्बरी में। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम फिर उसकी बारगाह में उसकी बादशाही की बातें सुनने के लिए हाजिर हैं। तो जैसा कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो आज हम फिर एक दफ़ा देखेंगे जॉन चैप्टर 8, यूहन्ना उसका 8वां बाब, और उसके आता हूँ वर्स 51 से आज हम शुरू करते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। यहूदी ने उसे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में बदरू है। इब्राहिम जो मर गया और नबी भी मर गए, मगर तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मजा ना चखेगा। हमारा बाप इब्राहिम जो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और नबी भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। हमने लास्ट टाइम देखा, खुदावंद ने कहा अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे। तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करोगी। तो हमने इस्टेब्लिश किया था कि व्हाट इज द ट्रूथ। खुदावंद ने कहा आई एम द ट्रूथ, ठीक है, यू विल नो मी एंड आई विल सेट यू फ्री। और उसके बाद और क्लियर किया कि बेटा तुमको आजाद करेगा तो तुम हकीकत में आजाद होगे, ठीक है। उसके बाद वर्स 51, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। ये एक ऐसी बात थी कि इसके जवाब में यहूदी कहते हैं, अब हमने जान लिया कि तुझ में बदरू है, यू डीमन पोजेस्ड। यानी कि वो तप गए ना, कोई ऐसी जो नहीं भी कहना चाहते कहने ऐसी हूं मान गया। तो तू वाकई एक तरह सुन के कहने का मतलब है कि तेरा तू फिर आया। इब्राहिम जिदे तेज फख्र कर रहे हैं कि वो साड वो मर खप गया, नबी मर गए, कि शायद हु आर यू। ये एक कभी कभी आपने अगर डिबेट सुनी हो तो डिबेट्स में पता क्या होता है, वो इंटेलेक्चुअली शुरू होती है बड़ी अच्छे अच्छे दावों से, तो फिर वो क्या आती है आस्ता आस्ता इमोशनल हो जाती है। इमोशनल हो के वो फिर क्या आती है वर्बल पे आ जाती है, वर्बल से बाद में हाथों पाई पे आ जाती है। वो जो जो इंसान का बस नहीं चलता, जिसके पास फिर वो उसका जवाब। अब यहाँ पर उनके पास जवाब कोई नहीं है, तो अब वो आस्ता आस्ता इमोशनल होके वो बड़े फड्डे ते आ गए, लड़ाई झगड़े पे आ गए। हमारा यानी कि यहां तक कि उन्होंने अपने बाप इब्राहिम जिसमें फख्र करने, वो भी मर खप गया, नबी सारे मर गए, तू कौन है भी, तू नहीं मरेगा, बल्कि तू वो अब तक मौत को ना देखेगा। सब मर गए, बड़े बड़े पैगंबर मर गए, नबी मर गए, इब्राहिम मर गया, मोसेस चला गया। लेकिन अब खुदावंद क्या कहते हैं, ये किस डेथ की बात की जा रही है, जबकि खुदावंद खुद फिजिकल मौत मरने वाले थे। किस डेथ की बात कर पॉल इसको क्या कहता है, इसको बड़ा अच्छा तरह उसने डिस्क्राइब कर दिया। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4, इसमें खुदावंद ने उसके जरिए से हमें ये एक रेवलेशन बख्शा। लिखा है वर्स 13, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो। अक्सर आपने सुना होगा कि अगर कोई अजीज ऐसे उनकी डेथ होती है तो हम कहते हैं वो खुदावंद में सो गए। दैट इज अ वंडरफुल फ्रेज। मौत जो आज की दुनिया में हम फिजिकल डेथ है, उसको बिब्लिकली स्लीप कह दिया गया है, वो सोना कह दिया गया। जैसे एक सोता है तो फिर वो उठ जाएगा, और दैट इज नॉट जस्ट फ्रेज, इसको रियलिटी हकीकत है ये कि हम सो जाएंगे। अगर मेरी बारी आ जाए कल को तो आई एम नॉट गोइंग टू डाई। आप भी प्लीज यही कहना जब कि वो खुदावंद में सो गए हैं।
वो ट्रांसफर हो गए हैं बस ना उधर। डेथ इज नो हैव पावर अपॉन यू ऑन मी, whoever believe in Jesus Christ, जो उसके कलाम पर अमल करता। उन्होंने कहा कि you will not see the death, वो मौत को ना देखेगा। किस तरह इसको इस तरह ले सकते हैं कि हम डेथ को नहीं देखेंगे। थोड़ा सा मेरे ज़हन में है कि जब मैं 2-2.5 साल पहले जब मेरी सर्जरी हुई तो उस वक़्त मैं बहुत तकलीफ़ में था, लेकिन जब उन्होंने मुझे वो इंजेक्शन दिया और ऑपरेशन के लिए ले गए तो उसके बाद मुझे पीस काम कुछ भी नहीं हुआ। मुझे पता ही नहीं, वो 3 दिन आज भी मुझे मेरी ज़िंदगी से खारिज हैं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन 3 डेज एंड नाइट। क्यों 3 दिन में मेरी ना मुझे तकलीफ़ थी, मुझे किसी चीज़ का एहसास ही नहीं था बिल्कुल। और उन 3 दिन के जब मुझे होश आया तो मैं फिर से मुझे वो दिन याद भी नहीं थे। आई वॉज अलाइव अगेन। सेम वे इट विल हैपन टू अस बिलीवर्स के लिए। जब आप मे भी हमें जब हमारा टाइम करीब आ जाए, थोड़ा सा खौफ हो, डर हो, लेकिन वो टेम्पररी हो गया। एज यू विल गो टू स्लीप, और जब आप वेकअप होगे आपको पता भी नहीं चलेगा व्हाट हैपन टू यू विल हैपन। आपके जो आंख खुलेगी आप खुदावंद की गोद में होंगे। किया गया जैसे एक सोता है तो फिर वो उठ जाएगा। मैं एक बता रहा हूं कि ये एक सिंपल सा मैं बता रहा हूं, लेकिन तो पॉल उसको इस तरह एक्सप्लेन करता है, जब हमारी जब फिजिकल डेथ होगी तो एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टू डाई, वी आर गोइंग टू स्लीप, हम सो जाएंगे। तो जब वो सोता है, जिस तरह मैंने बताया कि इंजेक्शन दिया और मैं सो गया और फिर मैं जाग गया, तो उसके दौरान में हमें पता भी नहीं चला। अगर कोई मुझे ना बताता 3 दिन तो मुझे कोई नहीं पता चलना था कि मैं 3 दिन सोया हूं कि 300 दिन या 3 घंटे। सब ने भाई 3 दिन हो गए या डेट पग, लेकिन हमें पता भी नहीं चलेगा। दैट इज एक्चुअली अ ग्लोरियस थिंग विल हैपन टू अस टू बिलीवर कि ए भाइयों हम नहीं चाहते। ये उस वक्त थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी कलीसिया में कि कुछ लोग समझते थे कि रैप्चर होने वाला है, यीशु आएगा और हम उठा लिए जाएंगे क्योंकि हम ईमान ले आए। लेकिन कुछ लोग उनमें से मर गए थे। तो उन्होंने कहा हो दे मिस द रैप्चर, अब इनका क्या होगा। तो उनको बताने के लिए पौलुस रसूल के वसीले से खुदावन उनको ये बयान देता है। वर्स 14 में लिखा है, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए, ठीक है, फिर वो जिक्र करता है दूसरी टाइम, जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। जो यीशु में, ये नहीं कह रहा वो मर गए हैं, उसे कहा जो यीशु में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं। जीसस क्राइस्ट जो उसके कलाम पर अमल करता है। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। फिर तीसरी दफा वो वही बात यूज करता है, सोए हुओं से, कि ऑलरेडी दोज आर गॉन स्लीप इनटू क्राइस्ट। फिर वो वर्स 16 में कहते हैं, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज के और खुदा के नरसिंग के साथ उतर आएगा। वो पहले तो वो जो मसीह में सोए वो उठेंगे, बल्कि उनका दर्जा हमसे थोड़ा ज्यादा होगा। बल्कि उसने बताया कि ये ना समझोगे तुमसे पीछे रह जाएंगे, बल्कि वो तुमसे भी पहले, जब ऊपर से आवाज आएगी तो पहले वो कब्रों तक पहुंचेगी, तो फिर वो उठेंगे, तो फिर तुम भी उनके साथ उठोगे। वाह वंडरफुल। तो फिर हम साथ ही उसको क्या है लिखा है, और जी उठेंगे। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ। ऑर्डर ये है कि जब खुदावंद ललकार आएगी ऊपर से फरिश्ते की और खुदावंद बादलों में आएंगे, तो उसकी आवाज सुन के पहले तो वो जो मसीह में सो गए हैं वो उठेंगे, और जब ऊपर आएंगे उसके साथ फिर हम भी जो जिंदा होंगे। अगर आज खुदावंद यीशु मसीह आ जाए तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे अजीज जो मसीह में सो गए हैं, वो पहले, और जब ऊपर आएंगे उसके साथ हम भी फिर इकट्ठे हवा में उड़कर खुदावंद का बादलों में इस्तकबाल करेंगे। ही इज नॉट गोइंग टू टच द अर्थ। उस वक्त वो बादलों में होगा। कलीसिया को लेने के लिए जो आ रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ईमानदार उठाए जाएंगे और कोई शख्स नहीं उठाया जाएगा, सिर्फ ईमानदारों की रिजर्वेशन।
फिर वो जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। जी, कोई भी मुसलमान होवे, हिंदू होवे, जो यीशु ते ईमान रखता है कि वो मेरे गुनाह लिए मरया, मेरी सजा उसने भुगत ली, और ही इज माई लॉर्ड एंड माई सेवियर, ही विल रिजरेक्टेड। उसने कहा जो मेरे कलाम पर अमल करेगा, जो मैं कहता हूं उसको अमल करे, जो ये बातें मैंने आपको कहना है कि मेरी इज्जत करे जिस तरह खुदा की इज्जत करता है, चाहे यहूदी भी हो। मैंने लास्ट में बताया था ना, खुदा ने कहा अगर तुम मुझ पर ईमान ना लाओगे तो अपने गुनाहों में मरोगे। लोग चाहे जो मर्जी कह रहे हैं कि उनका कवनेंट अलहदा है, उनका सिस्टम अलहदा है, नो 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 नो। यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। अगर तुम मुझ पर और मेरे कलाम पर अमल ना करोगे तो अपने गुनाहों में मरोगे, यू विल डाई इन योर सिन। ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल डेथ, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल डेथ, विच कलाम मुकद्दस में लिखा है दूसरी मौत, सेकंड डेथ। क्योंकि जजमेंट होगी और सारे मुर्दे जो विकेट लोग, वो भी उनकी भी रिजरेक्शन होगी, आपको याद होगा। तो फिर उनका फैसला सुनाया जाएगा, तो वो फिर हमेशा की आग में धकेल दिए जाएंगे। किस जॉन चैप्टर 5 वर्स 24, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। यानी कि आप जो ईमान रखते हैं, आप पर उस डेथ का जो है सजा का हुक्म टल चुका है, कैंसिल हो चुका है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1, बस जो अब यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। कौन सी सजा? वो जो सेकंड डेथ की सजा है, हमेशा तक आग और गंधक से जलने वाली झील का जो डेथ है, सेकंड डेथ। जगह पे, एक जगह पे खुदावंद कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि जिस तरह बाप अपने में जिंदगी रखता है उसी तरह उसने बेटे को भी बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे। मुकाशवा 2:10-11, जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना होगा। सेकंड डेथ इज एक्चुअल डेथ। फिर आखिर में 21:7 मुकाशवा, जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों, बेईमानों, घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों, जादूगरों, बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। दिस इज द सेकंड डेथ। ये खुदावंद कह रहे हैं यू विल नो सी द सेकंड डेथ, हमेशा के लिए। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। यू आर सेव्ड, और जैसे कि रोमन्स में पौल कहता है कि अब से जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। योर डेट इज कैंसल्ड एंड पेड ऑन द क्रॉस। खड़े हो जाएं, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वी आर नो मोर अंडर द कर्स ऑफ डेथ। यीशु ने सिर्फ हमें माफ नहीं किया, यीशु ने सिर्फ हमारे गुनाहों को धोया नहीं, बल्कि डेथ को भी कैंसिल कर दिया। और अब खुदावंद कहते हैं लिव, जैसे आप वाकई ही हेवन के सिटीजन हो। तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारी जिंदगी से ये जाहिर हो। 54, यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं आप अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई कुछ नहीं, लेकिन मेरी बड़ाई मेरा बाप करता है जिससे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है। और ये उससे भी बड़ा क्लेम था। वाह! खुदावन कहते हैं मैं अपने आप को अगर ग्लोरीफाई करूं तो वो उसकी कोई बात नहीं, उससे उनको जरूरत नहीं। वो तो जलाल को छोड़ के आए थे, ही हैड ऑलरेडी
ठीक है, तो कहते हैं उसकी कोई बात नहीं है, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन अगर इसको प्रूव करना है तो कौन? इट इज माई फादर हु ऑनर मी, ऑफ whom यू से दैट इज योर गॉड। क्लियर कर दिया। क्या क्लियर किया है? कि जो मेरी बड़ाई करता है वो कौन है? कहते हैं मैं अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई कुछ नहीं, लेकिन मेरी बड़ाई मेरा बाप करता है, जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है। मैं और वाशगाफ लफ्जों में कहूं, तुम जिसको याहवे मानते हो, यहोवा खुदा, वो मेरी ऑनर करता है, वो मेरी इज्जत करता है। दिस इज अ बिग बिग क्लेम। अब यहां पे क्या कहोगे आपको? व्हाट इज ही ट्राई टू टेल देम कि हु आई एम, कि मैं कौन हूं। एम्पलीफाई बाइबल में मुझे बहुत अच्छा लगा, वहां उन्होंने लिखा, वो कहता है जीसस आंसर, इफ आई वर टू ग्लोरीफाई माई सेल्फ, मैग्नीफाई, प्रेज एंड ऑनर माई सेल्फ, I would have no real glory, for my glory would be nothing and worthless. My honor must come to me from my Father. मेरा गवाह मेरा बाप है, मेरी गवाही मेरा बाप है, मेरा ऑनर, मेरी इज्जत को जो प्रूव करता है, दैट इज माई फादर, दैट इज जिसको तुम अपना खुदा कहते हो। ठीक है, माई ऑनर मस्ट कम फ्रॉम my Father. It is my Father who glorifies me, who exalts me, magnifies and praise me, of whom you say that is your God Almighty. Hallelujah. मैं समझता हूं इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती कि वो ऐसा बड़ा क्लेम कि वो उनके पास कुछ कहने को कुछ नहीं था। खुदा ने कहा कि मेरी तारीफ और मेरा ऑनर जो है वो तुम्हारे खुदा की तरफ से है। इसके आगे है वर्स 55, यहूदी ने उसे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा? मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करूँगा क्योंकि ये एक डिफरेंट पैसेज है। खुदा ने मौका दिया तो नेक्स्ट टाइम मैं इस पर बात करूँगा, जिसका टाइटल होएगा आई एम, कि पेशतरिश से कि इब्राहिम पैदा हो, आई एम। लेकिन मैं इस पे ख़त्म करना चाहता हूँ। खुदा ने हमें ये यकीन दिला दिया है एक एक बात में कि हु इज गॉड, आई एम। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की इज्जत नहीं करता, जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो याहवे की इज्जत भी नहीं करता, यहोवा खुदा की इज्जत भी नहीं करता। साफ साफ क्लियरली खुदा ने बताया हु आई एम, मैं कौन हूं। वो कहता है कि बाप जो जिसने मुझे भेजा वो मेरी इज्जत करता है, तो हम कौन है कि हम इज्जत ना करें? इंसान कौन है कि उसकी इज्जत किस तरह करे? जिस तरह बाप की इज्जत करे, जिस तरह खुदा की इज्जत करता है। यू बिलीव इन गॉड, बिलीव इन मी। यू हैव टू गिव इन ऑनर, ग्लोरी, प्रेज एंड वर्शिप एज वी गिव टू गॉड। हालेलुया। चंद लम्हों के लिए खामोशी में शुक्रगुजारी के साथ अपने दिलों को आमीन। प्लीज